आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग किसी भी बैकअप बायोस से उसको एमी क्लीन कैसे कर सकते हैं। मेन बात है कि एमी हम क्लीन क्यों करते हैं। तो एमी क्लीन करने का रीज़न यही है कि सबसे पहले बात है कि जब आप बायोस को प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर उससे पहले जो इसका प्रॉब्लम आता है कि आप लैपटॉप को जब भी चेक करते हैं तो उसमें आपको सभी वोल्टेज एकदम एक दिखने को मिलता है, लेकिन बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है। तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में हमको जो हम लोग का बायोस होता है उस बायोस में हम लोग को एमई को क्लीन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में वही हम एमई क्लीन करने का प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एमी क्लीन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बायोस आपके पास में उसका एक बैकअप लेके रखना है। तो हम इस लैपटॉप का जो मेरा बायोस है उसका बैकअप पहले से हम लेके रख चुके हैं। उसके बाद जो आपको जो बैकअप है उसमें आपको कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आपका एमी शॉर्टकट, उसके बाद एमी रिपोजिटिव। ये सभी टूल आपको इजीली आपको गूगल में आप सर्च कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हम लोग का बैकअप फाइल है तो उस बैकअप फाइल को आपको क्या करना है, डायरेक्टली एमी जो शॉर्टकट है उस पर आपको रख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए, जब ये शॉर्टकट कर दिए यहाँ से इंटर कीजिए। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना है जो कि आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले ये जो फैमिली है ये किस फैमिली का है। तो ये जो फैमिली है CSE ME फैमिली का है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग को मेन देखना पड़ता है उसका वर्जन। तो इसमें जो वर्जन है 11.0 का वर्जन है। तो हम लोग को 11.0 या फिर 10 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट का हम इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास में 11 पॉइंट नहीं होता है तो एक या तो आप ऊपर कर सकते हैं या फिर उसका नीचे को डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, इनिशलाइज्ड है। तो इनिशलाइज्ड मतलब क्या चीज़ होता है कि जब आप बायोस को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो बायोस आपको दो ही ऑप्शन में मिलता है, या तो इनिशलाइज्ड होता है या फिर अनकॉन्फ़िगर होता है। तो इसमें आप जब इस बायोस को आप डालते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 50% बोर्ड ऑन भी हो सकता है कि 50% बोर्ड ऑन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको एमी को क्लीन करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका एमी क्लीन कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा जब भी इस बैकअप फाइल को एमी शॉर्टकट में डाल दीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक टाइप करना है -PDB और B। इस तरह से आपको टाइप करके यहाँ पे लिखा भी है -PDB। इसको क्या करना, आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसको जस्ट काट देना है। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको काटिएगा तो एमी एक फोल्डर है आपके पास में, एमी शॉर्टकट। एमी शॉर्टकट का काम एमी डिपोजिट का जो फाइल वो कहाँ। तो इसमें देखिए आपको ये जो फोल्डर है, आपको एमी एनालाइजर जो मास्टर है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद इसमें भी आना है। यहाँ देखिए जो हम वहाँ पे कमांड किए थे -PDB, वही ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया। अब इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है XTR। तो XTR से पूरा का पूरा तो इस तरह से आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से।
कॉपी करने के बाद आपको इसको काट देना। उसके बाद आपका जो दूसरा टूल्स होना चाहिए वो एमी रिप्रोजिटिव होना चाहिए। आप एमी रिप्रोजिटिव में आइए, यहाँ पे देखिए आपको जस्ट इसको क्या करना है, जो आप वहां से कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमको सिंपल से क्या है कि जो एमी रिप्रोजिटिव है उसमें आपका वर्जन है, तो यहाँ से आप वर्जन को भी आप चेक कर सकते हैं कि 11.0 था हम लोग का। तो ये हम लोग का वर्जन है, तो यहाँ से हम सिंपल से क्या 11.018 का जो वर्जन है वहाँ से हम लोग को ले लेना है। तो 11.018 तो ये हम लोग का 11.0 है, तो इसको जस्ट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है न्यू करके। आपका जो बैकअप फाइल है, इस बैकअप फाइल को आपको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आप जो उसको आपने कॉपी किया था यहाँ पे भी आपको उसको पेस्ट कर देना। इसके बाद इतना करने के बाद आपको एक और टूल भी चाहिए, जो हम लोग का टूल्स है FITC टूल्स। देखिए यहाँ पे हम इसको डाउनलोड पहले से करके रखे हुए हैं, तो इस FITC टूल्स में आपको ओपन करना है। तो हम लोग का इसमें वर्जन कितना है, तो वर्जन क्या है 11 है। तो 11 का जो वर्जन है आपको इसमें जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को आपको जस्ट यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जो फोल्डर बनाए थे उस फोल्डर में ही आपको यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। तो इतना करने के बाद ये आपका फोल्डर पेस्ट हो गया। आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि FITC जो टूल्स है आप यहीं से इसका क्लीन होना चालू होगा। तो इस FITC जो टूल्स है आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है। इस तरह से जो आपका FITC टूल्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये आपका बैकअप। तो ये जो बैकअप है, इस बैकअप फाइल को आपको क्या करना है, इस FITC टूल्स के अंदर में इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जब इतना कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ ऑप्शन है फाइल, बिल्ड और हेल्प। तो आपको बिल्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बिल्ड सेटिंग, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो जनरेट इमीडिएटली फाइल से यहाँ पे यस है, तो आपको इसको जस्ट क्या करना है, नो कर देना। इस तरह से आपको नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज कीजिए। यहाँ से जो आपका फाइल है, इस फाइल को आपको क्या करना है, यहाँ से सेव एज कर देना है। अब देखिए ये जो हम लोग का बैकअप नाम का फाइल है, ये उसी फाइल पर जाके जहाँ से हम इसको आपका बैकअप फाइल और जो वहाँ पे हम लोग कॉपी किए तो उसी पे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी करना नहीं है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे इसको सेव कर देना है।
जब आपका सेव हो जाएगा तो देखिए आप जो फोल्डर बनाए थे उसमें एक अनटाइटल फाइल नाम का एक फोल्डर आ चुका है। अब इस अनटाइटल फाइल का जो फोल्डर है आपको यहाँ पे पहले देखिए इस पे ओपन कीजिए, एक डिकम्पोज ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाने के लिए ये जो आप पहले जो फाइल आप वहाँ से कॉपी किए थे इसको जस्ट आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, डिकम्पोज के अंदर में जाना है। देखिए हम लोग का जो इसमें एमी रीजन है, तो यहाँ देखिए एमी रीजन का भी लिखा हुआ है। तो इस एमी रीजन को पहले जो आप कॉपी किए थे उस कॉपी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो एमी रीजन है इस पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद इसका नाम को रीनेम कीजिए। रीनेम करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसको यहाँ से आपको क्या करना है, डिलीट मार देना। बस इतना ही करना है। उसके बाद जो आपने कॉपी किए हुए थे उसी कॉपी को फिर रीनेम कीजिए, और जो वहाँ से कॉपी किए हुए थे उसको जस्ट यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। इतना होने के बाद आपको फिर बैक आना है। उसके बाद फिर FITC जो टूल्स है आपको ओपन करना है। इस FITC टूल्स में आपका जो अनटाइटल जो फाइल है उस अनटाइटल फाइल को क्या करना है, इसमें ड्रॉप करना है। इस तरह से आपको डाल देना है। डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है, आप बिल्ड ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे बिल्ड इमेज है, बिल्ड इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्ड गार्ड आ गया, यहाँ पे आपको सिंपल सा यस कर देना है। तो इतना ही करना है, इसके बाद काट देना इन सभी को। तो देखिए जब हम उसको डाल दिए तो वहां से हम लोग को एक फाइल मिला, क्या नाम है उसका, आउट इमेज बिन। अब ये फाइल आप इजिली ही बायोस के अंदर में डाल सकते हैं, जिसमें आपका 100% नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम, मेरा पास में बैकअप और आउट इमेज है, दोनों ही हम आपको जो हम लोग का एमई शॉर्टकट है उनमें आपको हम दिखाते हैं। तो सिंपल सा है कि ये हम लोग का आउट इमेज है। तो इस आउट इमेज फाइल को हमको यहाँ पे एमई शॉर्टकट में
तो ये देखिए हम लोग का जो हम लोग एमी क्लीन किए वो फाइल है हम लोग का। इसका हम आपको प्रॉपर्टी भी दिखा दे रहे दोनों का। ये हम लोग का जो हम बायोस से बैकअप लिए थे उनका फाइल है। तो यहाँ पे देख भी सकते, देखिए बैकअप जो हम लोग का फाइल था ये है, और जिसको हम एमी क्लीन किए हुए हैं वो फाइल हमारा ये है। तो दोनों को देख सकते हैं। इसका जो फैमिली है सी एस सी एमी फैमिली का है, ये भी सी एस सी एमी फैमिली का है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बैकअप फाइल है वो इनिशलाइज्ड, यहाँ देख सकते हैं हमारा जो बैकअप फाइल है वो इनिशलाइज्ड है, और जो हम इसको एमी क्लीन किए हैं ये कॉन्फ़िगर में आ चुका है। देखिए फाइल सिस्टम में ये क्या है, कॉन्फ़िगर में हो चुका है। तो अब इस फाइल को आप इजीली बायोस में आप प्रोग्रामिंग कीजिए, जिससे आपका नो डिस्प्ले या फिर लेट ऑन का प्रॉब्लम जो होता है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में धन्यवाद। आप भी इस प्रकार से किसी भी बायोस को एमी को क्लीन करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।